मित्रों, कल हम ईशान पांडे जी के जो प्रश्न हैं वो गुरुजी के सामने रख रहे थे। तो बहुत से प्रश्न हैं, उनमें से एक ही प्रश्न का कल जवाब हो पाया था। तो आज हम जो गुरुजी का लेक्चर आज के लिए था उसको हम बाद में करेंगे। पहले जो प्रश्नोत्तर हैं, आप सबकी ओर से जो प्रश्न भेजे गए हैं, मैं वो प्रश्न गुरुजी के सामने रखूँगा। तो ईशान पांडे जी के ही जो बचे प्रश्न हैं, तो मैं उन्हीं से शुरुआत कर रहा हूँ। गुरुजी, ईशान जी ने ये पूछा है हाँ जी। कि जब सृष्टि के कण कण में भगवान है, हाँ। ईश्वर है, हाँ। तो उसकी फिर पूजा क्यों की जाए? एक अलग तरह से, एक पूजा पद्धति के साथ उसको अलग से क्यों पूजा जाए, जब मानते हैं कि सब जगह पर वही व्याप्त हैं? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। इसके दो तरह के उत्तर हैं। एक तो जो भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया था, भगवान बुद्ध ने 6 प्रश्न ऐसे रखे थे जिनको अव्याकृत कहा जाता है। अव्याकृत का मतलब है कि ना उनका आज तक कोई जवाब मिला है और ना आगे जवाब मिलने की आशा है। इसलिए इस मेटाफिजिक्स के जंगल को मैं वक्त ख़राब करने की बजाय इसको छोड़ ही देना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। मान लो मैं प्रश्न करूं कि मेरा छोटा भाई 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो बताओ मेरी आयु क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आपको 1000 साल लग जाए तब भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो बुद्ध तो कहते हैं कि ऐसे प्रश्न जो हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर अभी तक मिला भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं आगे। लेकिन हमारे वेदांतियों ने इसको, इनके ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर दिए हैं, इनको अव्याकृत नहीं माना। अब आपका प्रश्न ये है कि जो भगवान जो कण कण में व्याप्त है, हम उसकी पूजा क्यों करें? पूजा कौन करेगा? जो पूजा करने वाला है उसमें भी भगवान व्याप्त है, और जो कण है उसमें भी भगवान व्याप्त है। तो भगवान की पूजा कैसे करेगा? तो इसलिए जो भगवान को कण कण में व्याप्त मानते हैं, वो पुजारी कोई मानते ही नहीं, कोई पुजारी है ही नहीं, वो पुजारी में भी भगवान व्याप्त है। तो पूजा कौन करेगा? पूजा भी भगवान करेगा। तो भगवान की पूजा नहीं करता। जब शिष्य जो हैं अपने याज्ञवल्क्य जी के पास गए, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि हमें ऐसा ज्ञान दो, बाई नोइंग विच नथिंग रिमेन्स टू बी नोन। ऐसा ज्ञान दे दो जिसको प्राप्त करने के बाद फिर अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन्होंने तुरंत कहा तत्त्वमसि। अपने आप को जान ले, ये ब्रह्म को जान लेगा, सारे में व्याप्त है, तेरे अंदर भी व्याप्त है, तू भी वही है। तत्त्वमसि, तू वही तो है जो सारे जगत में व्याप्त है। तो तू अपने आप को देख के तू ही तो व्याप्त है सारे जगत में, तू भी तो ब्रह्म है। तो फिर पूजा का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो ये जो प्रश्न है, इसका हमारे यहाँ उत्तर दिया है कि अपने आप को जानो तो आपको पता लग जाएगा कि परम सत्य क्या है, फिर उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब पूजा करेंगे तो 2 चीज़ें हो जाएंगी, पूजा करने वाला और पूज्य, द्वैत हो जाएगा। जो आई है यानी मैं है या आत्मा है, वो ज्ञाता है, वो ज्ञेय नहीं बन सकता। अगर आप में 2 चीज़ें ले आओगे कि पूजा करने वाला और मैं इसकी प्रकृति में व्याप्त है, इसकी कैसे पूजा करूं, तो आपने पहले द्वैत मान लिया कि मेरे अंदर भगवान नहीं है, मेरे अंदर वो व्याप्त नहीं है। और अगर अभी आप मानते हो सब जगह व्याप्त है, तो तुम्हारे अंदर भी व्याप्त है, तो अपने आप को जान लो। तो ये जो है पूजा का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान का मार्ग है। इसमें पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें ज्ञान की आवश्यक पड़ता है। जब हमने अपने आप को जान लिया तो हमें पता लग गया कि हम ही तो सारी जगह, हम ही तो ब्रह्म है, हम ही तो सभी जगह व्याप्त हैं। मेरी आत्मा सारे विश्व में व्याप्त है। तो किसकी पूजा करूं और कौन पूजा करेगा? तो ये पूजा का विषय नहीं है जी। अब शंकराचार्य ने कहा कि जब ये ब्रह्म जो सब जगह व्याप्त है, पूजा का विषय नहीं, तो फिर आम आदमी क्या करेगा जी? तो उन्होंने कहा कि फिर आम आदमी के लिए होगा कि आम आदमी उसको देखेगा, वो ज्ञान की दृष्टि से, जो ज्ञान की दृष्टि है, वेदांत की दृष्टि है,
ब्रह्मसूत्र की दृष्टि से, उससे हर एक आदमी नहीं देख सकता। वो उसको देखेगा श्रद्धा की दृष्टि से, और जब वो श्रद्धा की दृष्टि आएगी तो गुणातीत नहीं रहेगा भगवान, फिर गुणों में आ जाएगा। क्योंकि हम अपने आप को गुणों का बना हुआ मान रहे हैं, और हम अपने आप को ब्रह्म से अलग मान करके कोई पुजारी मान रहे हैं, तो फिर हम उस गुण में आ जाएंगे। तो 3 गुण जो हैं हमारे, हम उन तीनों से बने हुए आप बन जाएंगे। और जब उन 3 गुणों से बन जाएंगे तो उसी रूप में हम देखेंगे उस ब्रह्म को। जब हम सतोगुण के माध्यम से देखेंगे तो हमें ब्रह्म नहीं दिखाई देगा, ब्रह्मा दिखाई देगा, जो जगत का क्रिएटर है। फिर हम उसको जब रजोगुण के रूप से देखेंगे तो इस जगत का चलाने वाला, जो सारे जगत को चला रहा है, एक्टिविटी सारी जगत में पैदा कर रहा है, वो विष्णु बन जाएगा हमारे सामने। और जब हम इसको तमोगुण के रूप से देखेंगे तो समस्त जगत का पटाक्षेप करने वाला, पटाक्षेप करके सारी दुनिया को ख़त्म करने वाला, यानी संहार शक्ति शिव बन जाएगा। और जब वो गुणों के अंदर आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हम गुणों के लिहाज से उससे अलग हैं, जो अलग हैं हम पूजा, तो हम फिर इस रूप में उनकी पूजा करेंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं होता, ज्ञान ही ज्ञान होता, तब तक तो मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं अपने आप को जान रहा हूँ। वो ईश्वर मेरे अंदर भी तो व्याप्त है, मैं किसकी पूजा, वो अलग थोड़ी है मुझसे जिसकी मैं पूजा करूँ। मैं ही हूँ तो वही, मैं ही तो ब्रह्म हूँ जो सारे जगत में व्याप रहा हूँ। तो वो जो व्यापने वाला ब्रह्म है उसकी पूजा नहीं होती, उसका ज्ञान होता है। ज्ञान मार्ग से जा सकते हैं उसके पास। और पूजा के लिए फिर उसको बनाना पड़ता है गुणों से संपन्न। जब प्रेम उसके ऊपर आरोपित करेंगे हम तो गुणों से संपन्न हो जाएगा वो। और जब गुणों से संपन्न हो जाएगा तो हम उसकी जिस रूप में हमारे अंदर सतोगुण ज़्यादा है तो हम सरस्वती की पूजा करेंगे, हमारे अंदर रजोगुण ज़्यादा है तो हम विष्णु की पूजा करेंगे, हमारे अंदर तमोगुण ज़्यादा है तो हम शंकर की पूजा करेंगे। तो फिर वो उसमें सगुण होकर के फिर वो जगह जगत में व्याप्त नहीं रहेगा, बल्कि सिकुड़ जाएगा। बिजली सारे विश्व में व्याप्त है। लंदन में कोई घटना हो रही है अभी, तो आधे सेकंड से भी कम में वो यहाँ दिखाई दे जाएगी फ़ोटो उसका। तो सारे जगत में वो बिजली व्याप्त है। लेकिन हम उस बिजली से कैसे वो करें? तो हम बिजली को करेंगे अपने, जो हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से हम एक विग्रह बनाएंगे कि तुम जो जगत में व्याप्त हो वो तो मेरे अंदर भी बिजली व्याप्त है। जो बिजली है वो मेरे अंदर भी व्याप्त है। बिजली सब जानते हैं इस बात को कि इस शरीर में भी बिजली के कण व्याप्त हैं और बिजली की करंट व्याप्त है, और वो बिजली वही है जो आकाश वाली बिजली है। तो मैं बिजली के साथ मिला हुआ हूँ, लेकिन कोई उसका असर नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं उस बिजली को अपने काम में लाना चाहता हूँ, प्रेम से प्रकट होए, तो मैं क्या करता हूँ, एक विग्रह बनाता हूँ, ट्यूब बनाता हूँ, एक बल्ब बनाता हूँ, एक कोई टीवी बनाता हूँ, और फिर बिजली से के फिर पूजा करता हूँ। जब मैं उसको पहले लिमिटेशन अपने हिसाब से कर लेता हूँ। मेरी बुद्धि लिमिटेड है, मैं उस अनंत को नहीं जान सकता। लॉजिक ऑफ इन्फिनिट जो है उसको आदमी नहीं जान सकता, लॉजिक ऑफ फाइनाइट को जान सकता है। तो जब मैं उसको जानने का इतना बड़ा ज्ञान का मेरा वो नहीं है भंडार जो मैं उसको जान सकूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको लिमिट करूंगा। अपने आप को इतना बड़ा नहीं बना सकता कि मैं विश्व का ब्रह्मांड बन जाऊं कि सारे में मैं ही व्याप्त हूँ, मुझे अपना ही अपना रूप दिखाई दे। बल्कि मैं क्या करूँगा कि मैं लिमिटेड हूँ तो उस अनलिमिटेड को लिमिटेड करने की कोशिश करूँगा, और उस अनलिमिटेड को पहले लिमिट करूँगा अपनी शक्ति के अनुसार। जिसने मेरी, जो आदमी बहुत बड़ा है उसके पास बिजली के कारखाने हैं, उसने बिजली को पता नहीं किस रूप कहाँ से। जो आदमी छोटा है उसने घर में 2 बल्ब लगा रखे हैं। तो बिजली सबके पास जाएगी, लेकिन आदमी की क्षमता के हिसाब से जाएगी। तो जब हम अपने आप को उस ब्रह्म को जानना चाहेंगे तो हम कहेंगे अपने को जान लो, तुम ब्रह्म ही तो हो। लेकिन जब हम उसको पूजना चाहेंगे तो पहले उसको अपने हिसाब से लिमिट करेंगे, और फिर उस लिमिटेड के हिसाब से फिर हम इसकी पूजा करेंगे। अच्छा गुरुजी, एक बार आप एक उदाहरण भी देते हैं आप इस मामले में कि किसी वैद्य ने कहा कि अपनी भैंस को घी खिलाना। बिल्कुल। तो वो उदाहरण भी आप दोहरा दें एक बार। ये निर्गुण ब्रह्म जो है, जो सारे में व्याप्त है, इस ब्रह्म को प्रकट करना पड़ता है संसार के कल्याण के लिए। एक
ऐसा उदाहरण दिया जाता है हमारे यहाँ पुराणों में, बड़ी कथाएं हैं ऐसी। तो कैसे कथा आती है कि एक आदमी वैद्य के पास गया कि वैद्य जी मेरी गाय बहुत बीमार हो गई है, उसको इतने लूज मोशन हो रहे हैं कि रुक नहीं पा रहे और दर्द से तड़प रही है वो। तो वैद्य ने कहा तुम ऐसा करो कि 20 काली मिर्चें ले जाओ और उनको रगड़ो और मक्खन में मिला के उसके अंदर एक पाव में 250 ग्राम मक्खन मिलाना और दिन में 2 बार उसको पिला देना। 2 दिन 3 महीने ठीक हो जाएगी, वो तड़पना उसका बंद हो जाएगा। तो वो घर आया, आकर के उसने कहा कि गाय के अंदर तो कण कण में मक्खन व्याप्त है, दूध व्याप्त है, सारे इसके शरीर में से निकल रहा है, तो मक्खन तो इसके कण कण में व्याप्त है, उसको इतनी मेहनत से क्या करना है कि उसको निकालें हम। उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, उसको लिमिट करना पड़ेगा, गाय का दूध निकाल कर लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि सारे शरीर में कितना मक्खन व्याप्त है पता नहीं मुझे। तो कहते उसने क्या काम किया कि 20 काली मिर्चें जो थी वो पीस करके गाय को खिला दी। मक्खन तो इसके अंदर व्याप्त है ही, कोई बात नहीं। तो उससे गाय के अंदर इतनी गर्मी बढ़ गई कि लूज मोशन में खून आने लगा और 3 दिन बाद वो गाय मर गई। तो वैद्य के पास गया, उसने कहा वैद्य जी मेरी गाय तो मर गई, आपने जो दवा बताई थी। उन्होंने कहा नहीं, मर तो नहीं सकती, ये हो सकता है 2 दिन और पिलाना पड़े। तो कहने लगा मैंने किस तरह पिलाई थी? उसने कहा अरे मूर्ख, जो सब जगह मक्खन व्याप्त है उसको पहले प्रकट कराना था। जब तक वो प्रकट नहीं होगा मक्खन, वो लोक कल्याण नहीं कर सकता, उसके शरीर में व्याप्त है। तो लोक कल्याण के लिए, इस लोक के लिए उस ब्रह्म को सीमित करना पड़ता है, जब ये पूजा के योग्य बनता है। और नहीं तो असीम जो है वो तो ज्ञान का विषय है, वो मेरे अंदर भी वही व्याप्त है, तो मैं अपने अंदर देख लूँ तब मुझे पता लगा कि मैं ही तो हूँ जो सारे जगत में व्याप्त हूँ, पूजा किसकी करूँगा। तो ईशान जी, जैसा कि मैं तो संतुष्ट हो पा रहा हूँ गुरु जी की इस बात से, जवाब से, आशा है कि आप भी और हमारे जो बाकी के दोस्त हैं इस तरह के जो प्रश्न अपने अंदर रखते होंगे, जिज्ञासा रखते होंगे, उनको भी इससे मदद मिलेगी।